मथुरा में एक उग्रसेन नाम के राजा, संतान नहीं हो रही थी। पुत्र काष्ठ यज्ञ किया। महाराज उग्रसेन जी की पत्नी बगीचे में गई तो द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया, बालक का जन्म हुआ। विद्वानों के द्वारा बालक के भविष्य के लिए पूछा गया। विद्वानों ने बताया, राजन ये आपका बालक आपके कुल के लिए घाती होगा, कलंकी होगा, गंडमूल में जन्म लिया। उग्रसेन जी महाराज ने सोचा, ऐसे बालक से क्या मतलब है जो कुल को ही नष्ट करने वाला हो। तो लता पत्र की पेटी बना के यमुना जी में प्रवाहित कर। यमुना जी में हर दिन स्नान करने कौन आ रहे हैं? वसुदेव जी महाराज के पिताजी सूरसेन। सूरसेन जी महाराज ने स्नान करने के बाद जैसे ही भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, पेटी बहते बहते सामने। सूरसेन जी ने उस पेटी को खोल करके देखा, बड़ा सुंदर बालक। प्रसन्न हुए। परमात्मा ने एक दिया था, यमुना मैया ने दूसरा दिया। सूरसेन जी इस बालक को लेके गए। कंस सूरसेन जी के घर में वसुदेव जी के साथ पलने लगा। एक दिन नारद जी महाराज आए और नारद जी के द्वारा कंस को पता चला, हम तो महाराज उग्रसेन के बेटे, सूरसेन जी के नहीं। कंस उठा और हिमालय चला गया, कठोर तप किया, शिव बाबा को प्रसन्न किया। बाबा शिव ने एक धनुष दिया। कंस याद रखना, जब तक ये धनुष रहेगा तब तक तुम्हारा प्राण रहेगा। जिस दिन धनुष टूटेगा उस दिन तुम राजाओं को युद्ध के लिए चुनौती देता था और जो पराजित हो जाए उसको दास्यता स्वीकार करनी पड़ती थी। कंस बड़ा पराक्रमी था। तमाम अघासुर, बकासुर, व्योमासुर सबको अपने बस में कर लिया। आया मथुरा में उग्रसेन जी महाराज के द्वारा विश्व के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को बिठा के यज्ञ कराया जा रहा है। उग्रसेन ने पहुंच करके ब्राह्मणों का अपमान किया, यज्ञ को नष्ट कर दिया। ब्राह्मणों ने जाकर के महाराज उग्रसेन जी को बताया। उग्रसेन जी आए, कंस ब्राह्मणों के साथ तूने अपराध किया है, ये उत्तम नहीं है, क्षमा प्रार्थी। कौन क्षमा प्रार्थना करता है? कंस ने उग्रसेन जी को कैद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, नगर में घोषणा करा दिया, आज के बाद कोई यज्ञ नहीं होगा। मथुरा में अत्याचार बढ़ने लगा। इधर पृथ्वी मां से सहन नहीं हुआ तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया। देवताओं के पास आई, अगर इसी तरह अत्याचार होता रहेगा तो रसातल में चली जाओ। मनुष्यों के भार से कष्ट नहीं होता, पर्वतों के भार से वजन नहीं लगता, लेकिन पाप के भार से ऐसा प्रतीत होता है कि रसातल में चली जाओ। देवता पृथ्वी माता को लेके ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने कहा, धैर्य रखिए, हम भगवान से बात कर लूं, उसके बाद बताओ। तो ब्रह्मा जी महाराज आंख बंद किए, ध्यान लगाया। जैसे ही ध्यान लगाया ना, आकाशवाणी सुनाई दी, गीतम माधव गगने समीरता निसम वेदास्त्रिदशानुवाच। आकाशवाणी सुनाई दी, किसको? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने अपने आंखें खोली, देवताओं को सांत्वना दिया। मां पृथ्वी से कहा, घबराइए नहीं, परमात्मा से मेरी बात होगी। और उन्होंने क्या कहा है? कुछ समय के लिए प्रतीक्षारत रहें, हम स्वयं आने वाले हैं। कहाँ? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तद प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी से परमात्मा से बात हुई, हम आने वाले हैं। कहाँ? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः।
ने कहा घबराइए नहीं, वसुदेव जी के यहाँ आ रहा हूं। लेकिन लीला में सहयोग करने के लिए सबको बैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आना पड़ेगा। जैसे विदेश से जब कोई मंत्री भारत में दौरे में आते हैं तो उससे पहले देख रेख करने के लिए उनके सेक्रेटरी वगैरह आ जाते हैं, ठीक उसी तरह परमात्मा के आगमन से पहले योग माया बलराम जी आ गए, यहाँ तक कि पूरा बैकुंठ ही ब्रज के रूप में बदल गया। समय गतिशील आगे की ओर बढ़ा, अत्याचार बढ़ने लगा। कंस के मन में एक सुंदर भाव आया, अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दूं तो कैसा है। पुरोहित जी को बुलाया और पुरोहित जी ने कहा ये तो बड़ा सुंदर योग बन गया। विवाह की तिथि निश्चित हुई, बारात पहुंची, विधि विधान से विवाह संपन्न। रोती हुई महारानी देवकी वसुदेव जी महाराज के बगल में बैठी। विदाई की बेला कंस को लगा मेरी प्रिय बहन है, क्यों ना इसकी ससुराल तक इसको छोड़ के आए, वहां पे कुछ कमी हो तो देख सुन लेंगे, नौकरों से सब कुछ भिजवा देंगे। सारथी से कहा नीचे उतरो। सारथी नीचे उतरा। उस रथ का सारथी कंस स्वयं बनता है जिसमें भगवान के माता पिता बैठे। जैसे ही रथ आगे की ओर चला, भगवान ने अपने मन में विचार किया, जिनको माँ के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, जिसे पिता मान रहा हूं, अगर उनके गृहस्थ आश्रम रूपी रथ का सारथी कंस रहा तो कल्याण कैसे। तो जैसे ही कंस ने घोड़ों की रफ्तार को तीव्र बढ़ाया, उसी समय आकाशवाणी हो गई, पथि प्रग्रहिणम कंस मां भास्या शरीरमा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी हो गई, अबुध कंस जिस बहन देवकी को तू इतना प्रेम से पहुंचाने के लिए जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल